हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईएफबी इंडस्ट्री लिमिटेड के मार्च 23 के क्वार्टरली रेवेन्यू और रिजल्ट्स को। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू में ओवर द क्वार्टर्स में देयर इज अ स्टेडी इंक्रीज अराउंड 5 to 7% यू कैन से, जो कि अगर हम कंपेयर करें मार्च 22 में 900 था, जो इस टाइम 1010 हो गया है, तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 10% यू कैन से। एंड एनुअल बेसिस में अगर हम देखेंगे तो स्टेडीली बहुत अच्छा इंक्रीज आ रहा है। मार्च 21 से मार्च 22 में 22% का इंक्रीज हुआ, मार्च 22 से मार्च 23 में 23% का इंक्रीज हुआ, विच कम्स टू अराउंड 4195 करोड़। ओवरऑल देखेंगे तो देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द रेवेन्यू। एंड रेवेन्यू इंक्रीजेस के हमारे सारे सेगमेंट्स की अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो वो सारी रिस्पॉन्सिबल है। लाइक हमारे इंजीनियरिंग, होम अप्लायंसेज और मोटर और स्टील सारों ने ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया है टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। अब रेवेन्यू हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट्स में अगर हम देखेंगे तो एनुअल बेसिस में अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 तक तो कंपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है कंपनी का, विच इज अराउंड 1 to 2% ओनली। एंड 22 में उसने बहुत ही लॉस किया, -73 करोड़ का। एंड मार्च 23 में अभी उन्होंने वापस प्रॉफिट में आए हैं 39 करोड़ पे। तो लाइकवाइज वी कैन से कि लास्ट ईयर उन्होंने बहुत प्रॉफिट्स बहुत ही रिड्यूस हो गए थे, तो देयर वुड बी मेनी रीजंस लाइक अदर कॉस्ट्स हैव इंक्रीज और सम अदर थिंग्स, जिसकी वजह से प्रॉफिट लॉस में चली गई होगी कंपनी। अब वापस वो रिकवरी मॉडल पे आ रही है और प्रॉफिट जनरेशन के मोड में आ रही है। तो लेट्स सी इन द कमिंग फ्यूचर और कमिंग क्वार्टर्स हाउ द कंपनी इज एबल टू परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉफिट। और अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे तो कौन से सेगमेंट ने जो प्रॉफिट दिया है वो है इंजीनियरिंग एंड स्टील। अब आफ्टर प्रॉफिट्स हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेशियोज की, लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी इज ओनली 2.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल ओनली 7.84%, PE of the company is 2 to 6 in against an industrial PE of 43. This is the highest. This is PE is very much higher than the industry PE. That shows that companies' price are overpriced in the market, overvalued in the market currently. So there would be a steady decrease in the prices. Maybe we may see, or there would be a revaluing of the prices in the coming quarters. As we can see over the years, the performance of the share prices have been -2% for 3 months, -4% for 1 year, -22% for 2 years, and 1% on 4 year. तो शेयर प्राइसेस पे भी जो इन्वेस्टर्स को उनके रिटर्न्स मिले हैं, तो दैट हैव बीन अंडर लॉसेस ओनली, not able to generate a good returns to their investors. And अगर CAGR of revenue देखें 12% है, CAGR on profit is -27%. तो overallly we can say company is now recovering model towards a revenue increase हो रहा है, but profit थोड़े से उतने ही increase नहीं हो रहे हैं, likewise that are impacting the share prices of the companies and the returns of their investors. Now, overall, if we'll summarize it, revenue is increasing as we saw. Profits are EBITDA is also increasing. Net profit after tax is now increasing from loss to profit, to which we can see -1.39% था, जो अब के 4.46% हो गया. And gross margin में भी there is a certain increase in the variation, slight variation. तो overall let's see how company able to perform. Revenue increase model पे जा रहा है, profits भी increase में जा रहे हैं from compared to last year. Let's see how it moves toward. So thanks for watching me. Do love and subscribe my channel.